छोटी सी सभा है, संख्या बहुत कम है, लेकिन ये विद्वानों की सभा। और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी भी अगर सभा होती तो उसके मुकाबले में इसका महत्व ज़्यादा, इसलिए कि ये विषय भी विद्वतापूर्ण है, समय की आवश्यकता है, और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो सब जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उनके सामने बोलने में भी हिचक होती है। हमारे यहाँ कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की प्रतिष्ठा जो स्थापित होती है वो दो चीज़ों से होती है, एक संस्कृत भाषा और दूसरे हमारी संस्कृति। हर किसी को अपनी संस्कृति से प्यार होता है, लेकिन मुझे ये मन में पक्का विश्वास है कि जो आदमी भारत में पैदा भी ना हुआ हो, जिसका भारत से कोई गहरा संबंध ना हो, वो भी अगर भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेगा तो वो इसके प्रेम जाल में फंस जाएगा, मुझे कोई संदेह नहीं। इसलिए कि बुनियादी तौर पे इंसान शांति चाहता है। मानव, आप किसी परंपरा में देखिए, अभिवादन का तरीका क्या है? जहां हम एक दूसरे को कहते हैं कि आप शांति से रहें। चाहे अंग्रेजी का तरीका हो, मैं आपसे कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह प्रभात शांतिपूर्वक। मुस्लिम परंपरा में आइए, अस्सलाम वालेकुम, आपके ऊपर पीस हो, शांति हो। तो शांति हमारी छुपी हुई अंतर मन की आकांक्षा है कि हम शांति के माहौल में रहना चाहते हैं, और अब एक दूसरे को अभिवादन के तौर पे, एक दूसरे को शुभकामना के तौर पे शांति कहना एक बात है, लेकिन शांति कैसे सुनिश्चित की जाए अगर वो कहीं उसका रहस्य छुपा हुआ है, तो भारतीय संस्कृति में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ये सौभाग्य है कि मैं इस भूमि पर पैदा हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा उतना, मैं तो छात्र हूँ, उस श्रेणी में नहीं आता हूँ जो लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो छोटा मोटा अध्ययन का शौक है, उसके नाते मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान ये है कि हमने दिव्यता का मानवीयकरण किया है और मानव का दिव्यकरण किया। तो जिस दिन मुझे भारतीय संस्कृति का ये पाठ कि मैं आपको जानूं या न जानूं, मेरे मुंह से निकल पड़े तत्त्वम असि, फिर मैं क्या आपके पैर पे पैर रख सकता हूं? शांति तो भंग तभी होती है जब मैं अतिक्रमण करता हूं। मैं जिसमें दिव्यता को देखूंगा उसका अतिक्रमण कैसे करूंगा? अगर मैं कर रहा हूं तो ये है कि हो सकता है मैंने पढ़ा हो, लेकिन मैंने उसे अंतर्सात नहीं किया।
मैंने उसको, उस पाठ को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनलाइज, उससे जो विचार निकलता है उसको मैं अपने आचार में नहीं लाया। अगर मैं कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता हूं तो वो सिर्फ इतना साबित करेगा, वो सिद्धांत को गलत साबित नहीं करेगा। मैं अपने व्यवहार से ये साबित कर सकता हूं मैं भारतीय हूं, भारतीय संस्कृति से प्यार करता हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति के बुनियादी जो पाठ है उसको मैंने आत्मसात नहीं किया। और मुझे इस सिलसिले में इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की संस्कृति, हम अगर संस्कृति के महत्व पर बात करते हैं तो भारत की संस्कृति संस्कृत आश्रित है। संस्कृत नहीं तो संस्कृति नहीं। पिछले साल कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का सम्मेलन था। अब कभी कभी होता है आयोजक बहुत चीज़ों में व्यस्त होते हैं। मुझे निमंत्रण मिला और वहाँ जो एक गीता आश्रम है उनकी बड़ी मेरे ऊपर बहुत ज़माने से बड़ी कृपा है। उनका फ़ोन आया, आपको ज़रूर आना है। मैं पहुँच गया। इसी विषय, उस पर्टिकुलर सेशन का विषय यही था जो विषय आपकी किताब का है। मैं तो कोई तैयारी करके गया नहीं था। मैंने पहले ही आपको कहा मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए होता है अगर किसी विषय पे बोलना। मंच पर बैठ जाने के बाद मुझे बताया गया कि इस सेशन में पर्यावरण पर चर्चा होनी। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँगा। फिर मैंने वहीं बैठे बैठे मेरे मन में आया कि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इष्टान भोगान हीवा देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान अपिर्दाया ऐभ्या या भुक्त स्तेना एवा सा। हम सब अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, हमसे संबंधित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। और जब हम उस निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं केवल वो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। कि देवता, कई व्याख्याकारों ने गीता के देवता को जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उस तरह करके भी उसकी व्याख्या की कि देवता कोई और नहीं, ये जो नेचुरल फोर्सेस ऑफ नेचर, उनको देवता कहा गया है। तो वो कहते हैं कि एक अंग्रेजी में एक नॉवेल आया था, फरारी ऑफ ए योगी या मोनेस, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। मैं नॉवेल बहुत नहीं पढ़ता हूँ तो, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि बहुत, ये सिर्फ कहानी नहीं है, नॉवेल नहीं, ये एक तरह से दर्शन है, फिलॉसफी है। तो मैंने वो पढ़ा था तो मुझे याद आया कि उसमें ये है कि जब आप पूरी निष्ठा से अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं तो सारा संसार, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है अंग्रेजी में, द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू एंश्योर योर सक्सेस, कि जैसे सारी शक्तियां जो हैं प्रकृति की
वो लग जाती हैं आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। तो वही बात कह रहे हैं इस श्लोक में कि जब आप निष्ठा के साथ अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, और जाहिर है वो उद्देश्य अनैतिक नहीं होना चाहिए, वो उद्देश्य वो होना चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना होता हो। वही जो दिव्य योजना के अनुसार उसी को कहा जा सकता है। तो जैसे पूरी प्रकृति की शक्तियां आपको कामयाब कराने में लग जाएंगी। अब ये प्रकृति की शक्तियां जो आपकी जो उपलब्धि है वो केवल आपकी मेहनत का फल नहीं है। आपकी मेहनत के फल के साथ साथ जो वातावरण है उससे जो आपको समर्थन मिलता है उसकी भी चेतना रहनी चाहिए। और अगर उसकी चेतना होगी तो फिर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अगर आप उसको अकेले भोगने की कोशिश करते हैं, मैं अगर उसको मैं चाहूं कि जो मैंने प्राप्त किया है उसे मैं अकेले भोग लूं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे आदमी की हैसियत चोर से ज्यादा की नहीं है। लुटेरा है चोर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुझे जहां से ताकत मिलती है मुझे उनको भी कुछ लौटा के देना। हम रोज प्रकृति का दोहन करते हैं, लेकिन हमें ये जागरूकता नहीं है कि हम, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति के पास सबकी ज़रूरतें पूरा करने की क्षमता है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लोभ को पूरा करने की क्षमता प्रकृति के पास नहीं। महात्मा गांधी ने ही ये कहा, और मैं इसके सिर्फ शब्दों पर नहीं जाऊंगा। उनका संस्कृत भाषा के ज्ञान के बगैर ना तो कोई सच्चा विद्वान बन सकता है, न ही कोई सच्चा भारतीय बन सकता है। अब ये इसके लिए नहीं कि हमें अच्छा लगे कि हमारी धरोहर है उसकी तारीफ करती, नहीं। इसके पीछे महात्मा गांधी का दिमाग जिस तरह काम करता था वो आपको ये बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त, संस्कृत का मतलब क्या हुआ? विद्वान की बात कर रहे। तपा स्वाध्याय निरतम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और कौन सी नॉलेज? जो नॉलेज, जो ज्ञान केवल अभिवादन तक शांति को सीमित नहीं रखता, बल्कि जो जीवनचर्या में शांति को कैसे सुनिश्चित किया। यज ज्ञात्वा न पुना मोहम एवं यास्यसि पांडवा, ये ना भूतानि अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। अर्जुन, ये वो ज्ञान है जिसको अगर तुमने प्राप्त कर लिया तो इसके बाद तुम कभी किसी मोह का शिकार नहीं बनोगे। मोह में आपके क्रोध भी है, कामना भी है, ईर्ष्या भी है, दुश्मनी भी है, ये सब चीज, इसका फिर तुम शिकार ही नहीं बनोगे। फिर तुम ये ना भूतानी, हर किसी के अंदर, अशेषेना, विदाउट एनी, क्या अशेषेना सर क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, वो तो अंग्रेजी में है, हिंदी में क्या कहेंगे? विकल्प नहीं, अपवाद, एक्सेप्शन। फिर तुम बिना किसी अपवाद के, अब बिना अपवाद का मतलब समझ लें, आपका जानने वाला हो ना जानने वाला, आपसे प्यार करने वाला हो, आपसे दुश्मनी करने वाला,
आपके प्रति अच्छी भावना रखने वाला हो, आपके प्रति दुर्भावना रखने वाला। ये ना भूतानी अशेषेना दिरक्ष्यसि, फिर तुम उसे इस तरह देखोगे जैसे वो तुम्हारी अपनी आत्मा का विस्तार। और फिर ये देखोगे अथो भाई, जिस तरह मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं उसी तरह उसके हृदय में रहता हूं। इससे बड़ा और कौन सा फॉर्मूला होगा कि जिससे हम शांति सुनिश्चित कर सकें। मैं आज के कार्यक्रम को अधूरा कार्यक्रम मानता हूं। मैं बहुत माफी से आपसे कह रहा हूं, मैं खुश नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत खुश हो गई इस किताब को देख के कि हमारे प्राचीन साहित्य में जिस चीज को लेके आज पूरा विश्व चिंतित है, हमारे पुराने साहित्य में हमारे मनीषियों ने उसके ऊपर इतनी चिंता उस वक्त व्यक्त की जब ये कोई इशू नहीं था। लेकिन आप जैसे विद्वान इस किताब से फायदा उठा सकते हैं, मेरे जैसे विद्यार्थियों को फायदा उठाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसलिए मैंने जहाँ साहब से प्रार्थना की है कि इसका इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन साथ में आए। अगर दरभंगा यूनिवर्सिटी इसकी जिम्मेदारी लेगी तो लेगी, नहीं तो राजभवन इसकी जिम्मेदारी लेगा। और ये किताब बड़े पैमाने पर बांटी जानी चाहिए ताकि हम बता सकें लोगों को आपकी चिंता वास्तविक है, पर्यावरण को बचाना है, और हमारे महर्षियों ने और हमारे मनीषियों ने इसके बारे में जो कल्पना की थी हजारों साल पहले, वो ये है। मुझे उम्मीद है हम इस काम को, वाइस चांसलर साहब, जितनी जल्दी हो सके, और पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आप कर सकते हैं अफोर्ड तो करिए, नहीं तो हमें बताइए, राजभवन करेगा इसका। लेकिन ये ट्रांसलेशन के साथ ये किताब आनी चाहिए। आपने मुझे धैर्य से सुना, बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।